हेलो एवरीवन, ये एक और क्वेश्चन है CSIR जून 2019 का। ये क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे सोडियम इन लिक्विड अमोनिया होता तो ये बेस रिडक्शन का क्वेश्चन होता, लेकिन यहाँ पे N सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया है, तो ये क्वेश्चन है बेंजाइन फॉर्मेशन का। बेंजाइन फॉर्मेशन के क्वेश्चन जो है चैप्टर 22 के अंदर दिए हुए हैं, कंजुगेट एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का बिल्कुल जो लास्ट का पोर्शन है वो बेंजाइन फॉर्मेशन का है। तो देखो क्या होता है, जब इस तरह से हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन होता है, इस तरह से हमारे पास हेलोजन है बेंजीन रिंग के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे जो इसका एडजेसेंट ऑर्थो हाइड्रोजन है, जब हम NaNH2 डालते हैं तो जो NH2 नेगेटिव है इस हाइड्रोजन को निकाल लेता है, और यहाँ पे इस कार्बन पे क्या बन जाता है, नेगेटिव चार्ज बन जाता है। तो देखो कुछ इस तरह से बन जाता है हमारे पास। यहाँ पे तो हमारे पास क्लोरीन है और यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस नहीं कर सकता क्योंकि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2। अगर मैं इसकी ऑर्बिटल पिक्चर बनाऊं तो देखो इस तरह से यहाँ पे p ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, ठीक है। तो देखो सपोज करो यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा है, क्लोरीन लगा है, तो इस कार्बन पे क्या आया है, नेगेटिव चार्ज आया है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स हैं इस तरह से, इस तरह से यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड्स है। ये तीनों इंटरेक्शन किसको शो कर रही हैं, ये डबल बॉन्ड्स को शो कर रही हैं, p ऑर्बिटल्स की साइडवेज ओवरलैपिंग। अब देखो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी कि एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल से मिलके बने हैं। जितने ऑर्बिटल मिलते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल बनते हैं, यानी कि 3 sp3 ऑर्बिटल बने, सॉरी sp2 ऑर्बिटल बने, 3 sp2 ऑर्बिटल बने, ठीक है। एक sp2 ऑर्बिटल में इसने ये वाला सिग्मा बॉन्ड बनाया, एक sp2 ऑर्बिटल में ये वाला सिग्मा बॉन्ड बनाया, ठीक है, और एक sp2 ऑर्बिटल में उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा था। अब ये हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन रह गए। ये किस ऑर्बिटल पर पड़े हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, और ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं सभी 120 डिग्री के एंगल पे होते हैं सेम प्लेन के अंदर। तो ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर पड़ा है जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर पड़ा है। तो ये रेजोनेंस नहीं कर सकता क्योंकि रेजोनेंस के लिए ऑर्बिटल्स का पैरेलल होना जरूरी है। ये p ऑर्बिटल्स जो है इसके परपेंडिकुलर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो सकता। तो ये क्या करता है, यहाँ पे जो क्लोरीन है स्टेबल होने के लिए इस क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देके निकाल देता है। यहाँ से जो क्लोरीन था इस तरह से निकल जाता है, तो यहाँ पे कार्बन पे क्या बचता है, पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन पे भी पॉजिटिव चार्ज किसके अंदर बचेगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर बचेगा, और ये भी ऑर्बिटल कौन सा है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे देखो अब जो इंटरेक्शन होगी इन ऑर्बिटल्स के बीच वो कौन सी इंटरेक्शन है, वो इंटरेक्शन है sp2 इंटरेक्शन। तो इस तरह से यहाँ पे एक और इंटरेक्शन हो जाती है। नॉर्मली हम ऐसे दिखा देते हैं कि ये वाला क्लोरीन निकल गया, तो यहाँ पे देखो क्या बना, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड तो था ही। अब यहाँ पे जो इन दोनों ऑर्बिटल्स का, ये भी sp2 ये भी sp2, इनके बीच इंटरेक्शन है, इसको हम इस तरह से दिखा देते हैं कि ये एक तीसरा बॉन्ड बन गया। यहाँ पे एक तीसरा बॉन्ड बना के दिखा देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग नहीं होती, ये sp2 ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेंजाइन। तो इस तरह से बनता है बेंजाइन। अब देखो बेंजाइन बनाने के लिए क्या करेंगे हम, अब ये बेंजाइन का ही क्वेश्चन है, सिमिलर है, बस बेंजीन की जगह पे क्या दिया गया है, बेंजीन की जगह पे पिरिडीन रिंग दी गई है। तो देखो इसके अंदर भी हम बेंजाइन फॉर्मेशन करेंगे। तो देखो हमारे पास ये नाइट्रोजन है इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोरीन है। अब सवाल ये उठता है कि हम किस हाइड्रोजन को निकालें, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, ठीक है। मैं दोनों को निकाल के दिखा देता हूँ क्योंकि जो भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है हमें सबको डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। ये तीनों बॉन्ड तो घूम रहे हैं, इनका कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। अगर हम इस हाइड्रोजन को निकाल देते हैं बेस में, NH2 नेगेटिव अगर यहाँ पे अटैक कर देता है तो देखो क्या बनेगा, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है।
और अगर यहाँ से NH2 नेगेटिव निकाल लेता हाइड्रोजन को, तो देखो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, और यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है। तो देखो यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। तो वही वाला इंटरमीडिएट बनता है जो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अब देखो दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, किसके अंदर रिपल्सन ज़्यादा है। यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर के बीच क्या है, रिपल्शन है। रिपल्शन को दिखाने के लिए इस तरह का हम दो जो ब्रैकेट के निशान होते हैं एक दूसरे की तरफ फेस करके बना देते हैं। यहाँ पे रिपल्शन मिनिमम है क्योंकि नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर एक दूसरे से बहुत दूर दूर है। तो ये वाला हमें नहीं बनाना है इंटरमीडिएट, ये वाला इंटरमीडिएट बनाना है क्योंकि इसमें रिपल्शन कम है। अब जब ये वाला बना है, अब क्या होगा, यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, इस तरह से इन दोनों ऑर्बिटल यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे इनके बीच इंटरेक्शन हो जाएगा। अभी मैंने बताया था कि हम ट्रिपल बॉन्ड की तरह इसको दिखा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। अब अटैक करेगा अगेन NH2 अटैक करेगा, यहाँ पे NH2 नेगेटिव अब अटैक करेगा। NH2 नेगेटिव के अटैक करने के लिए भी दो पोजीशन है, एक तो वो यहाँ अटैक कर सकता है, एक वो यहाँ अटैक कर सकता है। मैं दोनों करके दिखा देता हूँ क्या बनेंगे। तो अब देखो ये वाला हमारा इंटरमीडिएट बन चुका है। अब इसके ऊपर हमें अटैक कराना है। ओके, फ़ोन गर्म हो गया, जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ। तो इसके ऊपर हमें अटैक कराना, देखो ये बन चुका है। तो NH2 नेगेटिव एक तो यहाँ पे अटैक कर सकता है, अगर यहाँ पे अटैक करता तो देखो नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पे आएगा, क्या बनेगा, ठीक है। अब ये जो I नेगेटिव, ये जो नेगेटिव चार्ज आया है, ये NH3 से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेगा इस तरह से। तो देखो क्या बन जाएगा, एक तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा जहाँ पे यहाँ पे क्या लगा है, NH2, यहाँ पे तो हाइड्रोजन लग गया, दिखाने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है कि ये जो NH2 नेगेटिव है ये यहाँ पे अटैक कर दे तो हाइड्रोजन यहाँ से एक्सेप्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखो तो एक ये प्रोडक्ट बनेगा। क्या अब इन दोनों प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई फैक्टर है? नहीं, इतना कोई बड़ा फैक्टर नहीं है दोनों की जो फॉर्मेशन है कंट्रोल करने के लिए। इसलिए यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा और दूसरा ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अगर आप नंबरिंग करना चाहो, नाइट्रोजन से नंबरिंग करते हैं 3 4 5 6, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6। तो एक तो 3 सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा और एक 4 सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। तो ये दोनों प्रोडक्ट इसके अंदर बनेंगे बेंजाइन के अंदर। तो इसी तरह का क्वेश्चन है। बेंजाइन के दो और एक्सेप्शनल और इम्पोर्टेंट केस है, वो चैप्टर 22 के अंदर क्लेडन के अंदर आप देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।